हिंदी में कथावार्ती ऑप्शन आता है। कथावार्ती में आज समझेंगे कहानी के लिए। इसमें बहादुर कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में आती है अक्सर। और इसमें कथा का उद्देश्य पूछ लेगा, या फिर उसमें जो लड़का है बहादुर नाम का, उसका चरित्र पूछ लेगा। तो इसमें आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके 2 वीडियो आएंगे। फर्स्ट आज है, सेकंड आपको कल मिल जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे बहादुर का चरित्र, और इसमें पढ़ेंगे हम कहानी का भाव, या लेखक क्या समझना चाह रहा है इस कहानी के माध्यम से। तो वो इस चीज़ को आज समझते हैं। देखिए, बहादुर एक लड़के की कहानी है जो कि पहाड़ पर रहता है, और वो एक व्यक्ति के साथ उसके घर चला जाता है, यानी चला आता है, वो उसे ले आता है। उस घर में कोई बच्चा नहीं होता है। तो उस समय जब वो पहली बार आता है, तो उस परिवार के सभी लोग उस बहादुर नाम के बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव करते हैं। ये परिवार के लोगों का जो उस बच्चे से जो लगाव है वो कम हो जाता है, और अंत लास्ट में ये होता है कि उस बच्चे पर चोरी का आरोप लगता है। उस चोरी के आरोप के कारण उस बच्चे के लिए जो मालिक लाता है वो उसकी पिटाई कर देता है। उसकी प्रतिक्रिया देने के बजाय बच्चा जो घर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। वो ये सोचते हैं, उन्हें ये सोचना पड़ता है कि हमने जो किया उस लड़के के साथ में वो गलत किया। तो आइए, ये मैंने आपको कुछ शब्दों में समझा दिया। अब समझते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या है। आधुनिक कथा जगत, हम कहानी के माध्यम से अगर बात करें या कहानीकार की बात करें, एकांकी लेखक की बात करें, तो उसमें सर्वाधिक जो स्थान महत्वपूर्ण है वो है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं, कई कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, इनकी उपन्यास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोग आते हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की तरह एक कहानीकार और हैं जिनका नाम है अमरकांत। तो अमरकांत भी उन्हीं कहानी लेखकों में से हैं जो कहानी लेखन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमरकांत कहानियों में, यदि जो अमरकांत की जो कहानियां हैं उसमें आपको 2 वर्ग मिलेंगे, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, जो मतभेद होता है, उसको इस कहानी में दिखाया गया है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इनकी कहानी की जो कथा वस्तु होती है वो होती है इसमें मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों पर आधारित होती है इनकी कहानी कथा वस्तु। और उसमें क्या देखने को मिलता है, निम्न और मध्यम वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियां जो होती हैं उसका सजीव, आदर्श, यथार्थवादी चित्रण प्रतीत होता है। मतलब ये घटनाएं ऐसी जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि घटनाएं सच में घटनाएं ऐसी हुई होंगी, तो ऐसा प्रतीत होता है। किसकी? ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद की कहानियों प्रतीत होता है। इनकी चाहे आप नमक का द्रोह कहानी पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टेड है। ऐसे ही अमरकांत जो है उनकी कहानी है बहादुर। तो बहादुर कहानी हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा ही हमें प्रतीत होता है या लगता है। नेक्स्ट, बहादुर। जो बहादुर है कहानी में इसका क्या है, मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्ग पर आधारित है। जो बहादुर कहानी है वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर आधारित है। इसमें जो बहादुर है, बहादुर नाम का लड़का है, वो क्या करता है, वो करता है ड्यूटी, मतलब कि नौकरी करता है। ठीक है, नौकरी करने लगे कहानी है ये, जिसमें क्या मिलता है, रोचकता दिखती है हमें, सुगठित, संक्षिप्त और एक समस्या मूलक, एक पहाड़ी लड़के की कहानी है। जो कि लड़का पहाड़ी है, या कह सकते हैं जो पहाड़ पर रहता है उस लड़के की कहानी है। इसमें क्या है, इसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि सिर्फ धनी लोग ही श्रम का शोषण नहीं करते। मतलब जो धनी लोग होते हैं, अमीर होते हैं, वही लोग श्रम का शोषण नहीं करते हैं, बल्कि इस शोषण में हमारा मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्ग भी अछूता नहीं है, वो भी पीछे नहीं रहता है। ठीक है, मध्यम वर्ग भी पीछे नहीं होता है। तो कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, वो आप इसकी बात कर लेते हैं। समाज में फैला मध्यम वर्ग और संघर्ष। इन समाज में जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों के बीच में संघर्ष फैला हुआ है, उस संघर्ष में अगर संघर्ष को हम पाटना चाहें, इस संघर्ष को कम करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कम? तो उसका जो पॉइंट है वो है मानवीय सहानुभूति के द्वारा हम इस संघर्ष को समाप्त करने का संदेश भी इस कहानी में अमरकांत ने दिया है। शोषितों के प्रति दया, क्या बताया उन्होंने, जो शोषित होते हैं, वंचित वर्ग, उसके प्रति दया, मानवीय व्यवहार रखना चाहिए। और ऊंच नीच के भेदभाव के कारण क्या होता है, दिलों में दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि
मानवीय दया न रखना, ऊंच नीच हीनता से देखना, तो लोगों के अंदर जो दया की भावना नहीं रहती है बल्कि एक घृणा पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। तो इसको हम किसके द्वारा कम कर सकते हैं? मानवीय व्यवहार, दया और ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर हम दिलों की दरारों को कम कर सकते हैं या उन्हें भर सकते हैं। बहादुर भी एक मानवीय स्नेह यानी कि मानवीय लाड़ प्यार का और साथ ही संवेदनाओं का भूखा है। एक भूख होती है भोजन से समाप्त हो जाती है, दूसरी भूख होती है वो सम्मान से समाप्त होती है, इज्जत से समाप्त होती है, प्रेम से समाप्त होती है। तो वही चीज़ है, उसी का भूखा यहाँ पर जो बहादुर नाम लड़का है वो है। मालिक के द्वारा बहादुर को लिए पीटा जाता है। प्रतिक्रिया स्वरूप यानी कि उसकी प्रतिक्रिया देने का क्या पॉइंट आता है? वो प्रतिक्रिया देना चाहता, गाली दे सकता था, लेकिन इसके बदले में क्या करता है? वो घर छोड़ देता है। जब वो घर छोड़ चला जाता है बहादुर, इसके बाद क्या होता है? उसके घर छोड़ने पर परिवार के जितने लोग होते हैं जो उसको पसंद करते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें पश्चाताप होता है, यानी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने आप के लिए दोषी भी मानते हैं कि ये जो सारा जो हुआ है वो हमारे कारण हुआ है। तो इसमें सभी जो है अपने आप को दोषी मानते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धनी वर्ग, ठीक है, धनी और निर्धन का जो वर्ग भेदभाव है, धनी और निर्धन वर्ग का जो भेदभाव है उसको हम क्या करें? हमारी मानवीय भावनाएं ही उसको पूरा कर सकती हैं। तो इस कहानी में कहानीकार जो हैं अमरकांत, उनका मूल उद्देश्य ये था कि दोनों वर्गों के दिलों में परिवर्तन आना, यही इसका मूल उद्देश्य है कहानी का। तभी लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे। तो ये इस कहानी का आज मैंने सारांश पूरा कर दिया है। इसको आप नोट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रेस आकर बेल आइकन को दबा दें, उसे प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 24 तारीख को आपका पेपर हिंदी का है, इंटर क्लास का और 10th का भी है। तो इसमें वीडियो आपको परमानेंट लगातार मिलेगी। थैंक यू।